तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जे वाइस। और यार हम आ गए हैं वापस एक और नई वीडियो के साथ, दैट इज CSAB काउंसलिंग। सो जैसा कि हमने नीचे लिखा भी है, डोंट वरी NITs एंड ट्रिपल ITs एट एवरी रैंक। सो यार जिन भी लोगों की यार लो रैंक है जेई मेन में, और वो अभी भी ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब उन्हें अगर अपना लक ट्राई करना है एंड दे वांट टू गेट अ सीट इन NIT एंड ट्रिपल IT, वो लोग इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो यार दो स्पेशल राउंड जो है सीट अलोकेशन के, वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं बाय द सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड, दैट इज CSAB, जो कि आपकी NIT प्लस सिस्टम, दैट इज NIT ट्रिपल IT एंड JFTI में जो अनफिल्ड सीट रह जाती है आफ्टर द फिफ्थ राउंड ऑफ जोसा के 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो अनफिल्ड सीट रह जाती है NIT प्लस सिस्टम के अंदर, उनको फिल आउट करने के लिए एक स्पेशल राउंड कंडक्ट किया जाता है, दैट इज CSAB राउंड। ओके, तो इस साल जो CSAB राउंड है वो NIT सूरतकल ऑर्गेनाइज करने वाला है, और आप उनका ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, दैट इज csab.nic.in। सो बिजनेस रूल वगैरह जो है वो आपको वेबसाइट पे दिए हुए हैं, काफ़ी हद तक मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैकेंट सीट, जो भी आपकी वैकेंट सीट है वो आपको उसकी जो लिस्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी एक बार आपका जोसा प्रोसेस एंड हो जाए उसके बाद से। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ऐसा रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, फिर चॉइस फिलिंग करना होगा आपको, फिर चॉइस लॉकिंग होगी, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, पेमेंट ऑफ फीस। ये सब जो प्रोसेस आपने जोसा में करा है उससे अलग प्रोसेस, मतलब दोबारा से आपको सेम प्रोसेस जो है CSAB राउंड में रिपीट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल के ऊपर आते हैं। तो शेड्यूल के अंदर सबसे पहले यार रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है आपका स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी का, वो आपका 31 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, जो वैकेंसीज है, मतलब जो अनफिल्ड सीट्स है, वो आपको 29 जुलाई तक ये लोग बता देंगे कि कौन कौन सी अनफिल्ड सीट्स है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 31 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 2 अगस्त है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त रहने वाली है। उसके बाद में जैसे ही चॉइस फिलिंग वगैरह हो जाएगी, चॉइसेस लॉक हो जाएगी, उसके बाद में आपका CSAB स्पेशल राउंड फर्स्ट का आपको रिजल्ट शो हो जाएगा, दैट इज 5 अगस्त को। ये आपको राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो दे देंगे। उसके बाद में 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपके पास में टाइम रहेगा चूज करने का, विलिंगनेस ऑप्शन चूज करने का, लाइक आपको फीस करना है, स्लाइड करना है, फ्लोट करना है, सरेंडर करना है, विड्रॉ करना है या एग्जिट करना है। एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी आपको इसी टाइम पीरियड के टाइम पर करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड एनी ऑफ द क्वेरी जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आती है, उसका लास्ट डेट जो आपको रिस्पॉन्ड करने का रहेगा वो 8 अगस्त रहने वाला है। नेक्स्ट, उसके बाद में यार जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा, CSAB स्पेशल राउंड सेकंड का आपको अलॉटमेंट रिजल्ट शो होगा 10 अगस्त से, ठीक है। उसके बाद में सेम प्रोसेस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह होगी, दैट इज आप इंस्टीट्यूट की एडमिशन फी पेमेंट करेंगे, दैन डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, कोई क्वेरी होगी तो रिस्पॉन्ड कर देंगे। उसका लास्ट डेट जो है वो आपका 12 अगस्त रहेगा, मतलब 10 to 12 अगस्त के बीच में आप ये चीज़ करने वाले। उसके बाद में लास्ट डेट जो रहेगी, कोई भी क्वेरी अगर रेज होती है उसको रिस्पॉन्ड करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त रहने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट यार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो जैसे ही आपके जोसा के राउंड कंप्लीट होंगे उसके बाद में अगर कोई सीट रिमेन रह जाती है वेकेंट NIT प्लस सिस्टम, देखो इसमें IITs का कोई रोल नहीं है, IITs इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनके लिए यार हम 2 स्पेशल राउंड ऑर्गेनाइज करते हैं जिनको हम CSAB स्पेशल राउंड कहते हैं। इनका ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। मैं आगे चलता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सो यार जो भी लोग एलिजिबल थे आपके जोसा में फॉर NIT प्लस सिस्टम एज पर JEE मेन 2024 रैंक्स, वो सब लोग जो है वो CSAB स्पेशल राउंड के लिए भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ कैटेगरीज कैंडिडेट्स की बता देता हूँ जो कि एलिजिबल है। लाइक टाइप 1 कैंडिडेट जिन्होंने जोसा के अंदर रजिस्टर नहीं किया था वो भी एलिजिबल हैं CSAB राउंड के लिए, या कैंडिडेट्स जिन्होंने जोसा के अंदर पार्टिसिपेशन किया था पर उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, वो लोग भी आपके एलिजिबल हैं। टाइप 3 के ऊपर आता हूँ, तो कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था जोसा के अंदर और उन्हें सीट भी अलॉट हो गई थी, बट वो सीट जो है वो कैंसिल कर दी गई थी ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ योर सीट एक्सेप्टेंस फी। मतलब आपको सीट तो अलॉट हो गई थी पर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह जो है वो पे नहीं करी, उसके कारण आपकी सीट कैंसिल कर दी गई, तो वो कैंडिडेट भी जो है यहाँ पर अलाउड है। टाइप 4 की बात करता हूँ, तो कैंडिडेट्स
जिन्होंने एग्जिट कर लिया था जोसा प्रोसेस के टाइम पर, वो लोग भी आपके एलिजिबल हैं। टाइप 5 की बात करता हूँ, तो जिन लोगों ने जोसा 2024 के अंदर पार्टिसिपेट किया था और उन्हें सीट भी अलॉट हुई थी आईआईटी के अंदर, ठीक है, सीट आपको आईआईटी के अंदर अलॉट हो गई थी और आपकी सीट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कैंसिल कर दी गई, या आपने विड्रॉ कर लिया सीट से, और या फिर आपने एडमिशन भी ले लिया है आईआईटी के अंदर, उसके बावजूद भी आप सीसैट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो यार बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं टाइप 6 पे। तो टाइप 6 में यार जिन लोगों ने जोसा 2024 के अंदर पार्टिसिपेशन किया है और उन्हें सीट भी अलॉट हो गई थी और उन्होंने अपना एडमिशन जो है वो भी सिक्योर कर लिया है बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एक्सेप्टेंस फी। देखो ये वो लोग हैं यार जो जिन लोगों को एनआईटी में सीट तो ऑलरेडी मिल गई है, बट उनको वो चाहते हैं कि उन्हें एक बेटर ऑप्शन मिल जाए, मतलब लक चांस अपना लक ट्राई करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है मिला तो इट्स ओके, ना तो जो कॉलेज मुझे मिला है मैं उसमें खुश हूँ, तो ऐसे वाले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 7 पे आता हूँ, तो कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड लेटर उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने अलॉटेड सीट से, ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत मुझे है नहीं। एज सच टाइप 8 के ऊपर आते हैं, तो कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम बट लेटर देयर सीट हैज बीन कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन द सब्स्टिट्यूट जोसा राउंड। मतलब यार आपको सीट मिली थी है ना, और उसके बाद में आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण आपकी सीट कैंसिल हुई, और उसके बाद में जो बाकी के राउंड्स थे जोसा के, किसी भी एक राउंड के अंदर आपकी सीट कैंसिल हुई और बाकी के राउंड्स में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे लोग जो हैं वो लोग भी आपकी इसमें एलिजिबल हैं। टाइप 9 और लास्ट टाइप की मैं बात कर लेता हूँ, तो जिन लोगों ने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और उनको सीट अलॉट हो गई थी, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी और सक्सेसफुली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया था, बट उनकी सीट जो है वो कैंसिल हो गई थी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी। तो यार दो टाइप की फीस होती है, आपको पता है, सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी। सो अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करी है बट आपकी सीट फिर भी कैंसिल कर दी गई ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, तो भी आप एलिजिबल हो सीसैट में। तो यार इतने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, होप सो आप एलिजिबल होगे सीसैट राउंड के लिए। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। सो प्रोसेस क्या रहने वाला है सीएसएबी काउंसलिंग का, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पे उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर, उसके बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा फीस का, उसके बाद में आपको ये चॉइस फिलिंग ओपन कर देंगे आपके लिए, चॉइस फिल आप और चॉइस लॉक कर सकते हो। ये वेकेंट सीट आपको बता देंगे उससे पहले कि कौन कौन सी सीट वेकेंट है इस साल में। तो उसके बाद में आपका स्पेशल राउंड 1 होगा। स्पेशल राउंड 1 में आपको सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में आपको विलिंगनेस ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, फ्री स्लाइड फ्लोट अकॉर्डिंगली आप करोगे, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उसके बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा फी का, दैट इज पेमेंट ऑफ IAF सेकंड, है ना। उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। देन यार स्पेशल राउंड 2 होगा, उसका सीट अलॉटमेंट सेम प्रोसीजर, उसके बाद में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ होगा। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ फीस के ऊपर आते हैं। तो यार आफ्टर रजिस्ट्रेशन जितने भी कैंडिडेट हैं उनको स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी SREF उनको पे करनी पड़ेगी, जो कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ई चालान, इन सब से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। और जो स्पेशल राउंड की फीस है, एनरोलमेंट फीस है, वो 45,000 है फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स, और यार 25,000 है आपकी ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर यार ऐसा नहीं है कि पूरी फीस ये ले रहे हैं 45,000, ऐसा नहीं है, ये आपकी इंस्टीट्यूट एडमिशन फी है ना, IAF, ठीक है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी है, जो कि मतलब उसके अंदर ये सेटल कर देंगे आपका जो अमाउंट है। इसमें जो इनकी फीस है सीसैप वालों की वो है 5,000, ठीक है, बाकी 40,000 जो है वो बाद में एडजस्ट कर दी जाएगी आपके एडमिशन फी के अंदर ही। उसके अलावा जो टाइप 6, 7, 8, 9 मैंने आपको बताए थे एलिजिबल कैंडिडेट जो थे, टाइप में आपको जो लास्ट में बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उन्होंने ऑलरेडी यार आपकी SAF दे रखी है, मतलब है ना, तो वो जो बैलेंस SAF है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा आपका सीसैप स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी के अंदर, ठीक है। तो जिन लोगों ने वहाँ पर फी पेमेंट कर रखा है जोसा प्रोसेस के टाइम पर,
उन सब की फीस यहाँ पर एडजस्ट कर दी जाएगी CSAB राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक नोट भी मैंने लिख रखा है। तो यार देखो, जो आप यहाँ पर बैंक डिटेल डालो, मतलब लाइक जो भी आप बैंक डिटेल डाल रहे हो वो ऐसे बैंक अकाउंट की डालना जिसमें आपको रिफंड चाहिए। ठीक है, बाय चांस आपको अगर रिफंड मांगते हो, आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो रिफंड वगैरह के लिए जो एक्टिव बैंक अकाउंट हो वो यहाँ पर आप फिल आउट कर लेना। ठीक है, उसके अलावा आपको कैंसिल चेक की कॉपी भी यहाँ पर डालनी पड़ेगी, एंड या फिर पासबुक का फ्रंट पेज भी अपना डाल सकते हो सेम बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट ऐसा डालना जिसके लिए आपके पास या तो चेक अवेलेबल हो या फिर उसकी पासबुक अवेलेबल हो। ठीक है, उसके अलावा कैंडिडेट्स हुज कैटेगरीज वर चेंज्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव कंफर्म्ड देयर स्टेप्स बाय पेइंग partial admission fee must have paid the difference amount of 17,500 at the time of partial admission fee payment। तो आपको यार एक डिफरेंस, अगर आपकी कैटेगरी आपने कुछ और फिल आउट करी थी और बाद में डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइड नहीं हो पाया और आपकी कैटेगरी का चेंज कर दी गई उन लोगों ने, तो आपको एक बैलेंस अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, दैट इज 17,500 एट द टाइम ऑफ पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है। तो यार जैसे आप फी पेमेंट कंप्लीट कर लोगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक फ्रेश चॉइस फिलिंग दी जाएगी। मतलब जोसा में जो भी आप लोगों ने करा उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी सीट जो है वेकेंट है, उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। वो प्रायोरिटी ऑर्डर भी हम आपको मतलब दे देंगे, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो होगा वो पब्लिश्ड होगा सबसे पहले ऑनलाइन। कैंडिडेट जो है वो अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं आफ्टर लॉगिंग इनटू द CSAP पोर्टल। ठीक है, विद द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आपकी JEE मेंस की CRL के बेसिस पे होगा। ठीक है, जो भी लिस्ट निकलेगी वेकेंट सीट्स पे, उसके बाद में जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में जो भी आपकी JEE मेन की CRL रहेगी उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। Candidates who have secured seats by the last round of JOSA and are not participating in CSAP round, they may undergo category upgradation against their secured seats. This means that their earlier allotted seat will be retained in the same program and the same issue, but the seat category may be upgraded. Okay, next चीज़ के ऊपर आते हैं। तो चूज विलिंगनेस ऑप्शन। तो आपको यार जैसे ही सीट अलॉट होगी उसके बाद आपको विलिंगनेस ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास में स्पेशल राउंड 1 में 5 विलिंगनेस ऑप्शन रहने वाले हैं, दैट इज फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर एंड विड्रॉ। फ्री, स्लाइड, फ्लोट, इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देने का नीड नहीं है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी जोसा में कर लिया है। सेम उसी की तरह यहाँ पर भी रहने वाला है। सरेंडर मैं बता देता हूँ। तो सरेंडर यार एक बार फिर से सरेंडर के बारे में बता देता हूँ। तो सरेंडर में जैसे आप अगर रिजेक्ट करते हो अलॉटेड सीट को, मतलब आप ने एक्सेप्ट नहीं करी अलॉटेड सीट, पहले 3 ऑप्शन में तो यार ऐसा है ना कि आपने जो आपको सीट अलॉटेड थी वो आपने एक्सेप्ट करी है ना। अब इस सरेंडर वाले ऑप्शन में आपने सीट अगर रिजेक्ट कर दी है जो भी अलॉटेड सीट थी, पर उसके अलावा आपको सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो आपकी जो सीट अलॉट हुई होगी आपको राउंड 1 के अंदर, स्पेशल राउंड 1 के अंदर, वो कैंसिल हो जाएगी। तो उस केस के अंदर आप सरेंडर कर सकते हो। मतलब आपने जो राउंड 1 की सीट है वो आपको पसंद नहीं है, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, बट आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, विड्रॉ का मतलब है कि आपने इंस्टीट्यूट जो भी आपका अलॉट हुआ वो आपने रिजेक्ट करा फर्स्ट राउंड के अंदर और आप सेकेंड राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप सरेंडर करो, ना फिर आप विड्रॉ कर दो। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, स्पेशल राउंड सेकंड। तो यार स्पेशल राउंड 1 के बाद में स्पेशल राउंड सेकंड होगा। तो जिन लोगों को भी सीट अलॉट हो गई थी फर्स्ट टाइम के अंदर CSAP राउंड सेकंड के अंदर, उनको मतलब जैसे आपको सीट जो है स्पेशल राउंड 2 के अंदर अलॉट हो गई, उसके बाद में आपको सेम प्रोसेस करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। जो स्टेप्स हैं वो आपके सिमिलर रहेंगे एज स्पेशल राउंड 1 ही। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CSAP फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, कैंडिडेट जिनको भी कंफर्म सीट अलॉट हुई है उनको फिजिकली रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा उनके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एज पर द शेड्यूल गिवन ऑन द CSAP वेबसाइट। ठीक है, आपको शेड्यूल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। और वो इंस्टीट्यूट मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी अलॉटेड वेबसाइट, मतलब जो अलॉटेड कॉलेज है उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप एक बार चेकआउट कर सकते हो और जितनी भी फॉर्मेलिटीज आपकी एडमिशन की रही है वो आप पूरी कर सकते हो। और उसके बाद में आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी। जो भी एडजस्ट आपने पे कर दिया ऑलरेडी वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसके अलावा जो बैलेंस फी रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी।
तो यार ये ध्यान रखना कि अगर आप फेल होते हो इस फिजिकल रिपोर्टिंग में तो यार आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और रिफंड भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो टाइमली फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप चेक करते रहना क्या शेड्यूल है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो यार जिन लोगों को भी CSAP का सपोर्ट चाहिए है ना, हमारे नीचे की मुझे आप एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दो या शेड्यूल बता दो, हेल्प कर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उन सब में अगर आप हेल्प कर दो, आपके डाउट्स हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड हमारा एक पेड काउंसलिंग भी निकलेगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हेल्प चाहिए है तो। और बाकी तो यार इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वरना आप QR कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।